अपनी सरकार तो हमें सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन वहाँ जॉर्जिया की सरकार है और वो लोकल पुलिस है, हमें कोई जानकारी नहीं दे रही। आफ्टर 15 डेज उसको ऐसा लगा कि ये जो रूम पार्टनर है उसका बिहेवियर बराबर नहीं है, उसको मेंटली हैरेसमेंट कर रहे थे, फिजिकली भी वो बीट कर रहे थे, तो उसकी वजह से उसने रूम चेंज करने का सोचा। 3-4 लोग हैं, उनको बार बार छोड़ क्यों देते हैं जब तक मेरा बच्चा ना मिले। अमित शाह साहब से, पीएम सर से कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, अब कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अहमदाबाद के ओड़व इलाके में रहने वाला 23 साल का MBBS स्टूडेंट ध्वनित राजदीप पिछले 12 दिनों से लापता है। उसका परिवार लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात नहीं हो पा रही। ध्वनित की अपने पिता से आखिरी बार बात 14 मई को हुई थी, जिसके बाद से वो लापता है। ध्वनित कुछ समय पहले यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद परिवार ने उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे जॉर्जिया भेज दिया। वहां वो पिछले 2 साल से ज्यादा समय से जॉर्जिया की काकेशस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। आज तक के अतुल तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत उसके PG से हुई। ध्वनित जिस जगह किराए पर रह रहा था, वहां उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसका टिफिन खा लिया जाता था, पैसे चोरी हो जाते थे और कपड़े तक फेंक दिए जाते थे। यहाँ तक कि उसको मारा भी जाता था। परेशान होकर ध्वनित ने नया कमरा लेने का फैसला किया। रिसेंटली 1 मंथ उसने एक फ्लैट, जो कि अनिल नाम है, साउथ इंडियन है, वो उसका फ्लैट में उसने रूममेट के लिए फ्लैट रेंट पे लिया। पहले डिपॉजिट दिया, फिर रेंट पे लिया, लेकिन आफ्टर 15 डेज उसको ऐसा लगा कि ये जो रूम पार्टनर है उसका बिहेवियर बराबर नहीं है, मेंटली हैरेसमेंट कर रहे थे उनको, और उसका टिफिन भी जो आए वो भी वो ले लेते थे और उनके कपड़े फेंक देते थे, उसको मेंटली हैरेसमेंट कर रहे थे, फिजिकली भी वो बीट कर रहे थे, तो उसकी वजह से उसने रूम चेंज करने का सोचा। यहीं से विवाद और बढ़ गया। परिवार का आरोप है कि जब ध्वनित ने पुराने PG मालिक अनिल से डिपॉजिट वापस मांगा तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। परिवार तो डिपॉजिट छोड़ने को भी तैयार था, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। जब ध्वनित अपना बचा हुआ सामान लेने पुराने PG गया तो उस पर दरवाजा तोड़ने का आरोप लगाया गया और उससे और पैसे मांगे गए। ध्वनित के पिता का आरोप है कि अनिल और उसके साथियों ने ध्वनित का फोन छीन लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। उनसे पैसे मांगे गए और उन्होंने पैसे भेज भी दिए। इसके बाद ध्वनित को छोड़ा गया और तब वो वहां से टैक्सी लेकर निकला। परिवार के मुताबिक ध्वनित के पिता डॉक्टर मयूर राजदीप ने बेटे को वापस बुलाने का फैसला किया और वापस लौटाने का टिकट भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक 14 मई को ध्वनित अपने कमरे से पासपोर्ट और फोन लेकर निकला और उसी दिन दोपहर में पिता से उसकी बात हो रही थी। बात करीब 20 सेकंड चली और अचानक कॉल कट हो गया। उसके बाद से ध्वनित का फोन स्विच ऑफ है। परिवार ने तुरंत भारतीय दूतावास, कॉलेज प्रशासन और जॉर्जिया पुलिस को जानकारी दी, लेकिन अभी तक ध्वनित का कोई सुराग नहीं मिला है। ध्वनित का बड़ा भाई मिहिर, जो कनाडा में रहता है, वो खबर सुनते ही जॉर्जिया पहुंच गया। रोज पुलिस स्टेशन और कॉलेज के चक्कर काट रहा है, पर कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। कहाँ कमी रह जा रही है, आपको कहाँ लग रहा है कहाँ से मदद आपको मिल सकती है? अपनी सरकार तो हमें सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन वहाँ जॉर्जिया की सरकार है और वो लोकल पुलिस है, हमें कोई जानकारी नहीं दे रही है। तो मेरी एक नम्र अर्ज है हर्ष संघवी साहब से, अमित शाह साहब से, पीएम सर से कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, अब कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए। 3-4 लोग हैं, उनको बार बार छोड़ क्यों देते हैं जब तक मेरा बच्चा ना मिले, उनको कस्टडी में रखो, मुझे मेरा बच्चा ला दो। पिता का साफ आरोप है कि ध्वनित के लापता होने में अनिल, उसकी दोस्त और एक लोकल जॉर्जियाई सिटीजन का हाथ है। इन लोगों ने ध्वनित के खाते से $6,500 से ज्यादा निकलवाए और उसे सोशल मीडिया पर भी बदनाम किया। अब सवाल यही है कि ध्वनित आखिर है कहाँ? क्या वो सेफ है? और 12 दिन बाद भी उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा? ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी सौरभ पाल ने। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।